हाय जीतू सिंह, आजकल आप कितने बजे उठ रहे हैं? यानी उठना तो छोड़िए, नहाते कितने बजे हैं? और फिर उसके बाद पूजा का समय कौन सा है आपका? देखिए, आपको इसलिए बता रही हूँ मैं ये चीजें क्योंकि हम लोगों ने लॉकडाउन के चलते अपने उठने का समय चेंज कर दिया, सोने का समय चेंज कर दिया, और तो और भगवान को पूजने का समय भी अपने मन मुताबिक कर दिया हमने। लेकिन क्या उससे आपको फायदा मिल रहा है? उस पूजा का आपको फायदा मिल रहा है, या सिर्फ अपने मन को प्रसन्न करने के लिए आप पूजा कर रहे हैं? अगर सिर्फ मन को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे हैं तो आप करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको संतुष्टि भी मिले, आपका मन भी शांत हो, आपको फायदा भी हो, आपके पॉजिटिव एनर्जी भी आपके घर के अंदर आए, बहुत सारे फायदे हों, तो फिर तो आप पूजा का समय दोबारा से बदल दीजिए। यानी जो समय उत्तम होता है उस समय ही पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की पूजा सबसे उत्तम मानी जाती है। वैसे तो कहा जाता है कि 4 बजे उठ करके स्नान कर लेना चाहिए और पूजा कर सके तो सबसे उत्तम है, लेकिन मुझे मालूम है आप लोग नहीं उठेंगे, बट इतनी रिलैक्सेशन मिल सकती है कि आप कुछ भी करके सूर्य उदय के आसपास तक अपनी पूजा खत्म कर लें। यानी 5 साढ़े 5 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए, 5:30 उठ जाइए। आपको कुछ भी करके सूर्योदय से पहले अपनी पूजा खत्म करनी है, अगर आप चाहते हैं कि बहुत फल मिले, आपको उत्तम फल मिले। क्योंकि इस समय हम घर के अंदर हैं, घर के अंदर जो एक्टिविटीज कर सकते हैं वो तो हमारे हाथ में है। और उसके बाद अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं तो दिन में हो जाइए थोड़ा सा रिलैक्स। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे आधार है कि क्यों कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त की पूजा करनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक आधार की अगर मैं बात करती हूँ तो कहा जाता है कि उस समय हमारा मन जो होता है वो बहुत शांत होता है, और शांत मन हमेशा ध्यान लगाता है, हमारा किसी भी चीज को फोकस करवाता है। यानी हमारा मन इधर उधर उधर 10 जगह नहीं भागता है। उस समय हम एकाग्र होते हैं। तो ऐसे में श्रेष्ठ फल मिलता है जब भी हम कोई भी रेमेडीज, कोई भी विधि, कोई भी पूजा करते हैं। और सुबह का इसलिए कहा जाता है कि हमारा ध्यान जो है वो व्यर्थ की चीजों की तरफ नहीं होता, भक्ति भाव जैसा होता है, पॉजिटिव होते हैं। उस समय हमारे दिमाग के अंदर कोई भी थॉट नेगेटिव होता ही नहीं है, उत्तम विचार होते हैं हमारे। जो भी हम पाना चाहते हैं उसी तरफ हमारा मन होता है, उसी तरफ हमारे विचार होते हैं, और उसी तरफ ही हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है सिर्फ एक फोकस होती है। इसीलिए सुबह ही आपको पूजा करनी चाहिए। फिर पूजा के महत्व की बात करते हैं कि स्वास्थ्य के लिए भी वैसे हम बताते हैं कि सबसे पहले कि स्वास्थ्य को लेकर के क्या फायदा मिलता है। स्वास्थ्य में आपके काफी ज्यादा करेक्शन जिसे हम कहते हैं वो हो जाती है। यानी आपका हेल्थ इश्यूज, मेंटली रिलैक्सेशन, दिमाग की जो बीमारियां हैं वो सारी जड़ से खत्म हो जाती है। हमारा ऑरा पॉजिटिव होने लगता है, हमारी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा फाइन होने लगती है, क्लियर स्किन होती है जब भी हम सुबह उठ करके नहा धो करके पूजा करते हैं। कभी भी आप देखना, जो सुबह उठ करके पूजा करने वाले व्यक्तियों के चेहरों पे दाग धब्बे बहुत कम होते हैं। पेट की समस्याएं नहीं होती, पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियों का अंत हो जाता है जो भी व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके पूजा करते हैं। स्मरण शक्ति उनकी बहुत तेज होती है, माइंड बहुत ज्यादा तेज होता है। जितने भी व्यक्ति सुबह जल्दी उठते हैं और बहुत सूर्योदय से पहले की पूजा कर लेते हैं, यकीन मानिए उनका दिमाग 10 कदम आगे चलता है, सोच में भी पॉजिटिव चलता है, नेगेटिव नहीं होता। दो चीजें बड़ी, एक तो पॉजिटिव माइंड होता है, प्लस उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। कंट्रोलिंग बहुत सॉलिड होती है ऐसे लोगों की जो भी सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके सूर्य उदय से पहले पूजा कर लेते हैं। योजनाएं, अगर कोई भी योजना वो बनाना चाहते हैं उनकी योजनाएं कंप्लीट होती है। कितने सारे फायदे सिर्फ सुबह उठने से। हम लोगों ने अपनी बीमारियां खुद बढ़ा दी हैं। यही एक दिक्कत है, तनाव है, स्ट्रेस है, फिजिकली प्रॉब्लम है, पेट की समस्या है, किसी को दिमाग की समस्या है, किसी की स्किन डिजीजेज हो रहे हैं। सिर्फ रीजन क्या है कि हम बहुत देर से उठते हैं। आदि बीमारियों का खात्मा सिर्फ और सिर्फ सुबह जल्दी उठने में और सूर्योदय की पूजा से, सूर्योदय से पहले की पूजा में है,
धार्मिक की अगर हम बात करते हैं तो धार्मिक महत्व की ओर भी हम जरूर जाना चाहेंगे, क्योंकि इस समय जागने से, इतनी जल्दी पूजा करने से, और खास करके कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले पूजा करने से, कि जब सूर्य उदय होता है उस समय देवी शक्तियां, दैविक दैवीय, ये सारी शक्तियां उस समय जागृत होती हैं, अटेंटिव होती हैं, अलर्ट होती हैं। तो उस समय जब आप, जैसे आप एक फॉर एग्जांपल आप कर दीजिए कि सूर्य जब निकलता है तो उसकी किरणें कुछ ऐसे फूलों पर पड़ती हैं जो बिल्कुल मुरझाए हुए होते हैं, और देखना आप जैसे ही किरणें पड़ने लगती हैं वो फूल धीरे 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 देखिएगा आप खिलने लग जाते हैं। जैसे ही सूर्य पूरा प्रचंड होता है पूरे फूल खिले हुए होते हैं। जैसे ही शाम होती है, अंधेरा होने लगता है, तो वो अस्त होने लगती है। तो कहने का मतलब है कि उस समय नेगेटिव शक्तियां बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सुबह की सूर्य की किरण की ओरा में आना शुरू करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के बाद से ही उस ओरा में हम शुरू हो जाते हैं ना, उस समय हमारी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं वो बहुत इकट्ठी होकर के बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जो होती है हमारे जीवन में डाल रही होती है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह की पूजा का ही सबसे ज्यादा महत्व है। दोपहर की पूजा का बताऊंगी मैं आपको, बहुत जल्दी वीडियो निकालने वाली हूँ कि दोपहर की पूजा से आपको क्या फायदा मिल सकता है, और आपके जीवन में अगर नुकसान तो नहीं हो रहा कोई, और खास समय हुआ है जिस समय पूजा करने से एक बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, ये दोपहर की पूजा का बताऊंगी। लेकिन फिलहाल आपने सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्योदय से पहले पूजा खत्म कर देनी है आपने। ये दोनों चीजें करनी है, यकीन मानिए आपके घर में सुख शांति तो रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, और आप, सबसे बड़ी बात है, आप कितनी सारी बीमारियों से दूर रहेंगे और बहुत खुश रहेंगे, बहुत संतुष्ट रहेंगे। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़े से प्रिकॉशंस लेकर के रखें। जैसे आपको कहा जा रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि आपने पूरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, क्योंकि अपना और अपनों का ध्यान रखना है आपने। मेरे YouTube चैनल को आप जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लें। आचार्य जीतू सिंह के नाम से आप YouTube चैनल पर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, और मेरे जितने सारे व्यूवर्स हैं, चाहे वो भक्ति वंदना के व्यूवर्स हैं, YouTube के व्यूवर्स हैं, टिकटॉक के व्यूवर्स हैं, इंस्टाग्राम के व्यूवर्स हैं, आप सब बहुत खुश रहें, सुरक्षित रहें, बस यही कामना करती हूँ मैं ऊपर वाले से।